हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। दिस इज अक्षय आर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीकिंग के बारे में। तो जो राइट टू स्पीक का एडवांटेज है वो गवर्नमेंट ने सबको दिया हुआ है, पर हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम कहाँ पर क्या बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं और हमारी बात का जो इम्पैक्ट है, जो इम्प्रेशन है वो दूसरों पर क्या पड़ेगा। तो जैसे कि हम अपने घर पर अपने पेरेंट्स से अलग तरीके से बात करते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स लोग से अलग तरीके से बात करते हैं, और जो स्कूल में टीचर्स होते हैं उनसे अलग तरीके से बात करते हैं। पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, और हम रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दूसरों से। अगर कोई बड़ा है तो उसके रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ती है, और कोई छोटा है तो उससे भी रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ती है। पर हमें मतलब कि बड़ों की जैसे रिस्पेक्ट उसको देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम रिस्पेक्ट से बात करते हैं सबसे, वैसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। पर मतलब कि एज एज देख के लिए बात करते हैं। जैसे कि छोटों से अलग तरीके से बात करते हैं, बड़ों से अलग तरीके से बात करते हैं। तो स्पीकिंग जो है एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी सुपर पावर है जो होती तो सबके पास है, पर उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको यूज़ कैसे करना है, वो किसी को नहीं आता। ठीक है। तो जो स्पीकिंग है वो ऐसी सुपर पावर है जिससे हम दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। जैसे कि कोई सामने व्यक्ति बैठा है, हम उसको अपनी बातों से कैसे इम्प्रेस कर रहे हैं, कैसे वो हमारी बातों से इम्प्रेस हो, वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। अब जैसे कि हम उससे बात कर रहे हैं, हमारी बात का इम्पैक्ट उस पर अच्छा पड़ेगा तो वो हमारी तारीफ़ करेगा। अगर हमारी बात का इम्पैक्ट उस पर अच्छा नहीं पड़ेगा, बात करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है, थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो आप सामने वाले से अच्छे तरीके से बात कर लेंगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप चुपचाप बैठे रहेंगे। बात करने की भी एक लिमिट होती है, दिमाग होना चाहिए बात करने के लिए। अगर आप किसी से डिबेट कर रहे हैं तो डिबेट करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है तो आप किस किस तरह से डिबेट करेंगे? अब जैसे कि कोई सामने व्यक्ति बैठा है, वो आपसे बात कर रहा है, गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है, बीजेपी और कांग्रेस के बारे में बात कर रहा है। अब वो कांग्रेस का है, आप बीजेपी से हो। अब जब आपको बीजेपी के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो आप कांग्रेस को कैसे डिफेंड करेंगे? डिफेंड कर ही नहीं पाएंगे। तो कांग्रेस जीत जाएगी, बीजेपी फिर हार जाएगी। पर फिर भी तुमको लगेगा मन में मन, जब तुमको पता ही नहीं कुछ बीजेपी के बारे में, तो तुम कैसे जीतोगे? जीत ही नहीं पाओगे। वैसे ही अब जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास सुपर पावर है और उसको पता है कि हमको कैसे उसको यूटिलाइज करना है, कैसे यूज़ करना है। तभी वो गवर्नमेंट जो है हम लोगों को कन्विंस करती है अपनी तरफ, अपने को वोट दिलवाती है, जीतती है और अपनी सरकार बनाती है। ऐसे ही जो बोलने की पावर है वो होती सबके पास है। बोल तो सब लोग सकते हैं। राइट टू स्पीक का जो एडवांटेज है गवर्नमेंट सबको दिया हुआ है, पर उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको बोलना कैसे है, वो हमको डिसाइड करना पड़ता है। बस यही बात जो है, अगर एक आम आदमी समझ जाता है तो वो जो है बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। अगर आपको जैसे कि आप जो है एक ऑडिटोरियम में गए, स्कूल का आपका ऑडिटोरियम है, उसमें 400 to 500 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब आपको वहाँ पे स्पीच देनी है कि कोई भी टॉपिक है उस पर स्पीच देनी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और अगर आप वहाँ पे जाके डरेंगे नहीं, ठीक है। सबसे पहली बात, बोलने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और दूसरी बात सबसे पहली नॉलेज चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है, और दूसरा कॉन्फिडेंस है, और तीसरा आप किसी डर डर नहीं रहे। मतलब कि वहाँ पे कोई कोई जाके नर्वस लोग हो जाते हैं, तब भी वो नहीं बोल पाते हैं, डर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। ठीक है। सबसे पहली बात नॉलेज, कॉन्फिडेंस, और आप डर नहीं रहे हैं, तो आपकी स्पीच एक नंबर रहेगी। और आप सबसे अच्छी स्पीच दे रहे होंगे, जितने लोग वहाँ पे आए हैं उन सबसे अच्छी स्पीच दे रहे होंगे।
अगर अगर आप स्पीच अच्छी देंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। हर बार टीचर आपको ही बोलेगा स्पीच के लिए कि आप स्पीच अच्छी देते हैं, तो आप ही स्पीच देंगे। तो ऐसे में आपका स्कूल में जो रिस्पेक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आप हर बार स्पीच देंगे। अब जैसे स्पीच देंगे तो आप टीचर्स के भी मतलब कि फेवरेट हो सकते हैं। कोई टीचर्स है जैसे कि वो आपको पसंद करने लग सकता है। तो आपके स्कूल में जो जैसे कोई काम रुक जाता है ना, तो टीचर्स लोग करवा देते हैं। अगर आपको कोई काम करवाना है, कोई टीचर आपको पसंद करता है, उसके पास जाइए, तुरंत वो करवा देगा। अब यही है स्पीकिंग की पावर। अगर आपके पास स्पीकिंग की पावर है तो आप एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं आप। जैसे कि कोई कोई लोग हैं क्लास में बैठे रहते हैं। अब क्लास में बैठे हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वो डरते हैं कि कुछ सामने वाला कह ना दे, इस वजह से भी कोई लोग नहीं बोल पाते हैं। पर हमको वहाँ पे बोलना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्लास में, आप फीस दे रहे हैं, तो आपको टीचर से पूछना पड़ेगा कि सर बताइए, क्वेश्चन हमको समझ नहीं आ रहा है। अब वहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो टीचर से पूछ लेते हैं, पर कुछ बच्चे जो है डरते रहते हैं, क्या करें क्या करें, अरे रहने तो घर में जाके पढ़ लेंगे, मोबाइल जाके पढ़ लेंगे। पर वहीं पे आप गलती कर देते हैं। अगर आप उस टॉपिक को वहीं पे समझ लेंगे, वहीं पे पढ़ लेंगे, तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आप दूसरा टॉपिक अलग से पढ़ सकते हैं। पर कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते हैं, जिसकी मतलब कि स्पीकिंग जो बोल ही नहीं पाते हैं, तो पूछेंगे क्या। अब यहीं पे अब यहीं पे मैं बताना चाहूँगा कि आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, अपनी बोलने की एबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं कैमरा के सामने बैठा हूँ, तो मुझको अपने बोलने की एबिलिटी इम्प्रूव करनी है, इसलिए मैं कैमरा के सामने बैठ के अपनी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। आप ऐसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अकेले हैं रूम में और आपको इम्प्रूव करनी है अपनी बोलने की एबिलिटी, तो आप जैसे कि मिरर के सामने खड़े होके भी इंग्लिश टू इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं, या हिंदी से भी स्पीक कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं तो इंग्लिश से बोलता हूँ मिरर के सामने खड़े होके या कैमरा के सामने खड़े होके। बट मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं थोड़ा से हिंदी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हिंदी बोलने में आसान लगती है मुझको। थोड़ा सा इंग्लिश अभी मैं सीख रहा हूँ ना, तो इंग्लिश टू इंग्लिश मैं वीडियो में नहीं बोलता हूँ। मैं हिंदी से ही बात कर रहा हूँ अभी आपसे। ठीक है। अब जैसे कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, वैसे आप अपनी इंग्लिश, वैसे ही आप भी इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। दिस इज़ माई रीज़न टू मेक वीडियो on this session. Thank you.